मैं इतना परेशान हूँ। कुलदीप 3 दिन से जब हड़ताल पे हो, घर खाना वाना नहीं खा रहे हो, कोई आया सुनने अभी तक? यही तकलीफ है। लोगों को वो प्यार से ही समझा रहे थे, लेकिन जो विरोधी लोग हैं वो खुद ही घूम रहे हैं और जा जाके उनसे उपद्रव कर रहे हैं। इसकी परमिशन इतना तो अच्छा, ड्राइवरों को समझा रहे हैं। ड्राइवर को ही समझा रहे थे, तो विपक्षियों ने क्या किया, इनको जेल में बंद करवा दिया। इनके ऊपर मुकदमा लगा। तो ऐसे में कैसे गाड़ियों का खर्चा दिया जाए, ऐसे में कैसे मेंटेनेंस देखा जाए, ऐसे में कैसे परिवार को चलाया जाए। और हम इसके अलावा, ये तो हमारे खर्चे हैं, इसके अलावा हम जो कमीशन के तौर पर टॉप अप करना मजबूरी है। अगर रोड पर भी दौड़ रहा हूँ तो ये आप मान के चलिए कि 70 रुपए 80 रुपए से ज्यादा 14 से 15 घंटे में नहीं ले जा पा रहा है आजकल का ओला उबर का ड्राइवर। और कंपनियों को ये सब दिखता नहीं है। हाँ समझिए, जब 100 रुपए में गए थी तब 20-25 रुपए रेट में, आज जो है जब 40 रुपए में था, आज 100 में है, तो 7-8 रुपए का रेट है। गाड़ी के खर्चे नहीं पूरे हो रहे तो परिवार कहाँ से आदमी चलाएगा सर। विपिन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विपिन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओला उबर कहा जाता है कि यात्रा करने का आसान साधन है, लेकिन इन दिनों ओला उबर के जो ड्राइवर हैं वो हड़ताल पर हैं और महिलाएं और पुरुष, यानी यूं कहें कि जो भी ओला उबर का इस्तेमाल करते थे वो त्राही त्राही कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ मांगे हम विपिन से जानते हैं, जो राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन के कहीं ना कहीं संरक्षक के तौर पर देखे जाए। विपिन, क्या कुछ मांगे हैं और आखिर ओला उबर को बंद करने की मांग क्यों की जा रही है? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से और आपके दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि मैं राष्ट्रवादी ड्राइवर शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारी जो मांगे हैं रेट को लेकर के हैं। क्या ऐप बेस्ड कंपनियों के खिलाफ हमारी जो मांगे रेट को लेकर के हैं। हमें जो हमारा किराया है वो नहीं मिल पा रहा, जो कि मिनिमम बेस फेयर होना चाहिए 150 रुपये, जिसकी किलोमीटर होना चाहिए 0 से 5 किलोमीटर तक। और सेडान गाड़ियों के पर किलोमीटर का रेट होना चाहिए 25 रुपये प्रति किलोमीटर उसके ऊपर। और हैचबैक गाड़ियों का प्रति किलोमीटर होना चाहिए 22 रुपये प्रति किलोमीटर। और एसयूवी गाड़ियों का रेट होना चाहिए 30 रुपये प्रति किलोमीटर। लेकिन आज 100 रुपये में सीएनजी है, लगभग 100 रुपये में पेट्रोल है, लेकिन हमें जो रेट मिल रहा वो 7 रुपये 8 रुपये। तो ऐसे में कैसे गाड़ियों का खर्चा दिया जाए, ऐसे में कैसे मेंटेनेंस देखा जाए, ऐसे में कैसे परिवार को चलाया जाए। और हम इसके अलावा, ये तो हमारे खर्चे हैं, इसके अलावा हम जो कमीशन के तौर पर टॉप अप कर रहे हैं कंपनियों का, वो टॉप अप ले रही है, हमें हमारा व्यापार नहीं हो पा रहा। और घर हम 10 रुपये 20 रुपये भी बचा के नहीं ले आ पा रहे, क्योंकि हम इन्हीं का खर्चा नहीं पूरा कर पा रहे और सरकार को भी हम टैक्सेस दे रहे हैं। तो सर, क्या बहिष्कार कर रहे हैं ओला उबर के आप लोग? मतलब उसको प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं, बंद करने की मांग कर रहे हैं, या अपनी कमीशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं? और देखिए, सबसे पहली चीज तो हम कमीशन को बढ़ाने की मांग नहीं, हम अपने रेट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और हम बहिष्कार की मांग नहीं कर रहे हैं, हम सुधार की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कंपनियों को रडार पे ले सरकार और उनसे बोले कि जितना ये मेहनत करते हैं, जो इनके मेहनत का मूल्य रेट होना चाहिए वो इनको दिया जाए, ना कि इनका शोषण किया जाए। जो हमें लगभग 2015-16 रुपए में यही कंपनियां हमें 20 रुपए 25 रुपए प्रति किलोमीटर देती थी, स्कीमें देती थी, इंसेंटिव देती थी। और आज के समय में महंगाई बढ़ी, पहले 40 रुपए में गैस थी और आज की डेट में 100 रुपए हो गए, हमारा रेट 7 रुपए प्रति किलोमीटर। तो इससे आंकड़ा लगा सकते क्या हो रहा, हमारे साथ शोषण हो रहा, अन्याय हो रहा। तो विपिन, कहीं ना कहीं जब हड़ताल पर आप सब लोग चले गए हो तो जो पब्लिक है वो भी परेशान हो रही है। कितने दिन हो गए आज हड़ताल को? देखिए, सबसे पहली चीज तो आज हमारे हड़ताल का 3रा दिन है और हम शांतिपूर्वक ढंग से लोगों से निवेदन करके अपने लोगों से यात्रियों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा शोषण हो रहा, हमारे साथ परेशानी है और ड्राइवर मेरा सहयोग करे, यात्री मेरा सहयोग करें। लेकिन 3 दिनों में हमें कोई रिजल्ट, कोई आश्वासन, कोई हमें देख रेख करने वाला नहीं आया। इसलिए हमने भी ये ठाना है अब मैदान में उतर करके अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना है। विपिन, किससे मिलना चाहते हो, किससे मांग रखना चाहते हो? देखिए, मांगे तो हम तो निवेदन तो प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम तो चाहेंगे वही, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। हम चाहते हैं वो हमारी आवाज को समझे, हमारे तकलीफ को, दर्द को समझे, क्योंकि जिनको हमने चुन करके उत्तर प्रदेश की सरकार में अपने मुखिया के तौर के रूप में चुना है, तो हमारे पीड़ा को वो सुने और हमें न्याय दे, इंसाफ दे। हमें उनसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, हमारे को अनर्गल मांग नहीं है, हमारे वही मांग है जो पहले मिलता था। ठीक है। देखिए, ड्राइवर है, कहाँ से है सर? लखनऊ से हूँ। 3 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हो, घर परिवार वाले कुछ कहते नहीं है? सर, वो भी तो मजबूरी है। अगर रोड पर भी दौड़ रहा हूँ तो ये आप मान के चलिए कि 70 रुपए 80 रुपए से ज्यादा 14 से 15 घंटे में नहीं ले जा पा रहा है आजकल का ओला उबर का ड्राइवर। और कंपनियों को ये सब दिखता नहीं है। ये समझिए कि ओला उबर की ये स्थिति है कि हम लोग को मरने के कगार पे हैं।
अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो ये समझ लीजिए कि हम लोग खुद आत्महत्या। मतलब महंगाई बढ़ी लेकिन ड्राइवरों का रेट नहीं बढ़ा। क्या नाम है आपका? प्रवीण विश्वकर्मा, प्रवीण, कहाँ से हो? लखनऊ से ही है सर। प्रवीण, क्या कुछ कहना चाह रहे हो मुख्यमंत्री से और कब तक यहाँ बैठने का प्लान है? देखिए, कंपनियों को हम लोग यहाँ निश्चित काल के लिए बैठे जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती। शुरुआत यहाँ से हुई थी कि 2017 में जब 37 रुपए का सीएनजी थी तो रेट था 25 से 30 रुपए का। आज सीएनजी 100 रुपए की है, रेट है हमारा 6 रुपए 7 रुपए। ये व्यथा है, खर्चे 10 गुना 20 गुना बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी कमाई लगभग 20 गुना घट गई है। तो 3 दिन में कोई प्रशासनिक स्तर पर आया आपकी समस्या कोई सुनने, नहीं कोई आया सर, ज्ञापन कोई नहीं नहीं आया। हम लोग से परेशान 3 दिन से, ना कोई कुछ नहीं हो रहा है, कोई सुनने आ जा नहीं सर। आप समझिए जब 100 रुपए में गए थी तब 20-25 रुपए रेट मिला, आज जो है जब 40 रुपए में थी, आज 100 में है तो 7-8 रुपए का रेट है। गाड़ी के खर्चे नहीं पूरे हो रहे तो परिवार कहाँ से आदमी चलाएगा सर, आप ये सोचिए। बिल्कुल। मैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप, क्या कहना चाहोगे अपनी समस्या को मैं लेकर? समस्या इतना मैं परेशान हूँ, ये समस्या बताई नहीं जाती है, चेहरे से दिख रही है। 3 दिन से मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ शुद्ध, मैं इतना परेशान हूँ। प्रदीप, 3 दिन से जब हड़ताल पे हो, घर खाना वाना नहीं खा रहे हो, कोई आया सुनने अभी तक? यही तकलीफ है हमारी, हम मर रहे हैं, कोई सुनने वाला कंपनी नहीं। हमारे सारे चालक भाई हमारे तरह मर रहे, बताओ क्या करूँ। प्रशासनिक स्तर पर कोई नहीं आया, अधिकारी भी सुनने नहीं आया? हमारे चालक भाई एक हो जो हमारे विरोधी, हमारे विरोध में हमारे चालकों को बंद करवा रहे, बताओ क्या करूं। बंद करा रहे हैं थाने में? थाने बंद करा रहे, हमारा कुछ है हमारे जो विरोधी है, जैसे कि कुछ है, कितने लोगों को बंद कराया गया? कम से कम 8-10 लोगों को बंद करा किस चुके हैं। थाने में बंद हुए? हमारे अध्यक्ष छवार है, किस थाने में बंद हुए? आसियाना थाने में। आवाज था, क्यों बंद हुए? हमारे जैसे कोई बंदा है जो कि भैया क्यों बंद हुए? हम क्यों? लोग समझाने के लिए भेजे थे कि आप लोग जाके जागरूक कीजिए लोगों को। वो प्यार से ही समझा रहे थे, लेकिन जो विरोधी लोग हैं वो खुद ही घूम रहे हैं और जाके उनसे उपद्रव कर रहे हैं। इनको देखिए बंद करवाया गया था कल ही, आशियाना थाने से हम लोग छुड़वा के लाए। और इनका क्या नाम है आपका? रंजीत, काहे बंद कर दिया गया अरे था? हमने खाली ग्रुप में फोटो, हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, हड़ताल कर रहे थे, हमने फोटो डाली, उसके लिए मुझे मुकदमा लगाया जबरदस्ती का। कि हड़ताल कर रहे हो इसलिए मुकदमा लग गया? कहाँ बंद थे? पीजीआई थाना है। पीजीआई थाने में। तो ये बिना परमिशन के हड़ताल कर रहे हो क्या आप लोग? नहीं, हम लोग अपनी मांग रखने के लिए। होता क्या है कि किसी भी हड़ताल को करने के लिए अपनी परमिशन मांगों लेनी के- पड़ती? परमिशन तो देते नहीं। हाँ। भाई ये बताइए कौन परमिशन देगा कि आप जाके वायलेंस करो? आपको लगता है कोई शासन? लेकिन आप धरना स्थल पर तो धरना स्थल पे तो लिए, हाँ। लेकिन अगर हम अपनी मांगों को लेकर कहीं अगर किसी से निवेदन कर रहे हैं या समझाने, तो समझाने का स्वतंत्रता अधिकार है। इसकी परमिशन इतना तो अच्छा, आप स्वतंत्रता है। ड्राइवरों को समझा रहे हाँ, हो? ड्राइवर को ही समझा रहे थे, तो विपक्षियों ने क्या किया, इनको जेल में बंद करवा दिया, इनके ऊपर मुकदमा लगवाया। पक्षी यानी मैंने कंपनी वाले नहीं, लोगों ने। कंपनी वालों ने अपने कुछ दलाल कर रखे हैं, ठीक है। वो फंडिंग दे करके बंद करवा रहे हैं। कारण ये है कि जागरूक करेंगे तो इनका अभियान सफल होगा, और सफल होगा तो हमें रेट बढ़ के देना पड़ेगा। ये पूरा। क्या नाम है आपका? महेंद्र वर्मा। महेंद्र, क्या कहना चाहोगे अपनी समस्या को लेकर? लगातार मुकदमे हो रहे हैं, बंद किए जा रहे हो। अब ये तो विपक्षी लोग करा रहे हैं, हाँ। जो दलाल टाइप के लोग हैं कि ये इनकी धरना किसी तरह से अच्छा, मुख्यमंत्री से क्या चाहते हो? मुख्यमंत्री से यही चाहेंगे कि हमारे मांगे पूरी करें, जो हमारा सही रेट है वो हमको दिया जाए, यही मांग करेंगे। ठीक है। और बाकी आज 3 दिन हो चुके हैं धरना पे, कुछ जो हमारे भाई कोई लोग सुनने हैं, नहीं आया? कोई सुनने नहीं आया है, और कुछ भाई लोग हमारे खाना तक नहीं खाए 3 दिन से। खाना नहीं हजम हो रहा है। ठीक। खाना नहीं हजम हो। अब कोई सुनने आ देखिए, जाए तो है। निजीकरण जहां देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जगह जगह हर डिपार्टमेंट में निजीकरण किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो नुकसान है वो धरातल पर देखने को मिल रहा है। लखनऊ में भी इसका जीता जागता उदाहरण है ओला उबर के वो ड्राइवर जो इन दिनों सताए जा रहे हैं। अपनी मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर है, लेकिन अभी प्रशासनिक स्तर पर इनका ज्ञापन तक नहीं लिया गया है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।